गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रभाकर शर्मा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की से एक बार फिर आपके सामने। आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सीखेंगे। ये क्या है और कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने का तरीका। आइए उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका टारगेट सर्विस, बेटर सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अनाथाश्रम है या स्कूल्स हैं, नर्सिंग सोसाइटी हैं, फुटबॉल क्लब है, क्रिकेट क्लब है। यानी कि ये देखिए एंटरटेनमेंट के लिए या सर्विस के लिए किसी ना किसी तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, ये अपना कोई भी छोटा मोटा काम करके अपने प्रॉफिट अर्न करते हैं। बट जो प्रॉफिट अर्न होता है करते हैं ये लोग, उस प्रॉफिट को ये लोग उन्हीं के वेलफेयर पर खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप देखिए कि ये अनाथ आश्रम वगैरह में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम अपने यहाँ करते हैं और वो उसको जो जैसे मान लीजिए टोकरी बनाना, टॉयज़ खिलौने बनाना या कुछ ऐसे काम करते हैं और उनको मार्केट में सेल किया जाता है। सेल करने के बाद जो प्रॉफिट अर्न होता है वो उन पर खर्च हो जाता है। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट क्लब की बात करिए। क्रिकेट क्लब में बहुत सारे फिर भी इनकम्स होती हैं, हालांकि ये चैरिटेबल पर चलते हैं। ये सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं ये सब चैरिटेबल पर्पस पर बनाई जाती हैं और उनका जो मेन जो अर्निंग सोर्स है वो सब्सक्रिप्शन या डोनेशन ही होता है। लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ काम करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे जैसे क्रिकेट क्लब की या फुटबॉल क्लब की, यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स अपनी फ़ीस डिपॉजिट करते हैं, जो भी एनुअल फ़ीस है या लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है वो डिपॉजिट करते हैं, उससे काम चलता है। या टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो वहाँ से कुछ टिकट की सेल से या ड्रामा से या इन सब चीज़ों से, या वो देखिए रेंट पर भी कभी कभी दे देते हैं किसी ना किसी प्रोग्राम के फंक्शंस के लिए। तो इस तरह से जो भी कैंटीन से इनकम हो सकती है, तो इस तरह से जो भी इनकी इनकम्स हैं वो सब उन्हीं के वेलफेयर पर खर्च कर दी जाती हैं। तो ये तो होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये मेनली 2 अकाउंट्स बनाते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट पेमेंट अकाउंट वो कैश बुक की तरह है बिल्कुल, या कैश बुक ही कह लीजिए, बिल्कुल उसी तरह से बनता है। वो आप बनाना सीख चुके हैं तो ठीक है। आइए देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और इसको किस तरह से बनाना है। देखिए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, तो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो आइए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले जानें, बनाना बाद में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय ओनली ट्रेडिंग कंसर्न इज वेरी मच लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेडिंग कंसर्न। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। हमने नॉन ट्रेडिंग अगर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ट्रेड करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है, तो ये वो लोग बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 जरा देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड विच यूजुअली बट नॉट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1 ईयर। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये एक पर्टिकुलर पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड ही मान लीजिए, उसके एंड होने पर ही इसको बनाया जाता है। हमेशा नहीं बनाना है। जब भी उनका वो अकाउंटिंग पीरियड या जो भी पीरियड, बिजनेस पीरियड जो भी रखा हुआ है उन्होंने, हालांकि वो 31 मार्च ही होता है, तो तभी बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये पूरे तरह से डबल एंट्री सिस्टम के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में भी आपने पढ़े थे, ये उनको फॉलो करते हुए ही बनाया जाता है। वो प्रिंसिपल्स आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डबल एंट्री सिस्टम के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर आर इंक्लूडेड इन
दिस अकाउंट एनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज नॉट इंक्लूडेड। यानी कि वो इनकम या एक्सपेंडिचर्स जो हमारे जिनसे हमें प्रॉफिट होगा या जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, ये हम उसी तरीके के या इनकम को इंक्रीज करेंगे, ये उसी तरीके के इनकम और एक्सपेंडिचर को इस अकाउंट में हम लोग कंसीडर करेंगे। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम जो कैपिटल नेचर का हो, मींस जिससे हमारी कैपिटल या तो इंक्रीज होती हो या डिक्रीज होती हो या कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ता हो, तो हम उसको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी कैपिटल नेचर के हैं हम उनको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इट डिटरमाइंस द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न फॉर द ईयर्स। जैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पहले क्लास 11 में बनाना सीखा था, वहाँ से हमारे जो आउटपुट्स आते थे वो उनको हम या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम उस टर्म को चेंज कर देंगे और नेट प्रॉफिट की जगह ले लेगा सरप्लस और नेट लॉस की जगह पर हम डेफिसिट या डेफिशिएंसी वर्ड को यूज़ करेंगे। कभी कभी हम उसको सरप्लस लिख देते हैं और कभी डेफिसिट लिख सकते हैं, और साथ में एक और कई बार अकाउंटिंग टर्म एक और हम यूज़ कर लेते हैं। सरप्लस के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट के लिए यूज़ करते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यानी कि एक्सपेंडिचर पर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, और इनकम पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिशिएंसी हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर जो भी हमारे आंसर आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द सरप्लस और डेफिसिट फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड अकाउंट। जो भी हमारे सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी आएगी उसको हम कैपिटल फंड में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर सरप्लस है तो वहाँ पर वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में, और अगर डेफिसिट है तो वो लेस हो जाएगी, उसको हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट डज नॉट स्टार्ट विद एन ओपनिंग बैलेंस। यस, it reflects income received and expenditure incurred by the non-concerned during the year। इसमें हम किसी भी ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें हम जो भी करंट ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। एक बार फिर से बता दें, ना तो लास्ट ईयर का कोई इनकम कंसीडर करेंगे, ना नेक्स्ट ईयर का कोई इनकम कंसीडर करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेंडिचर में ना तो लास्ट ईयर का कोई एक्सपेंडिचर हम कंसीडर करेंगे और ना ही नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंडिचर हम कंसीडर करेंगे। इसमें हम ओनली करंट ईयर की इनकम्स जो मिल चुकी हैं, जो पिछले साल मिलनी थी, पिछले साल जो इस करंट ईयर की जो लास्ट ईयर हम दे चुके हैं, या करंट ईयर जो हमें अगले साल की मिलनी है, वो हम अगले साल वाली यहाँ से हम माइनस कर देंगे। यानी ओनली करंट ईयर की इनकम एंड करंट ईयर का एक्सपेंडिचर हम इसमें कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाइल इट्स प्रिपरेशन। इसमें एक्रूअल बेसिस पर हम अकाउंटिंग जो भी हमारा सिस्टम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। यानी कि जो इनकम हमारे हो गए हैं वो करंट ईयर के, जो और करंट ईयर के जो हमें मिलने बाकी हैं वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ऐसे ही एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर के हो गए वो कंसीडर किए जाएंगे, और जो करंट ईयर के हैं बट अभी कंसीडर करने बाकी हैं हम उनको भी कंसीडर करेंगे, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हम उनको कंसीडर करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड बाय द एंटिटी मैनेजमेंट एंड ऑडिट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑथर। इनके जो भी अकाउंट हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके जो भी अकाउंट हैं उनको जो इंटरनल ऑडिट है या डिपार्टमेंट के लोग ही या जो इसको भी वो अपॉइंट करें वो ऑडिटर उनको ऑडिट कर सकता है या उनको अकाउंट्स को चेक कर सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। आइए आगे चलते हैं, स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हमको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर बनाना होता है, तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। अगर वो बना हुआ हमारे पास में है
क्वेश्चन में क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता है तो हम उसको देख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइए वो स्टेप्स देखते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें हमको फॉलो करनी है। नंबर 1, ऑब्टेन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न विच यू वांट टू प्रिपेयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो हमको वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखना है जिससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है। फिर से बताता हूँ, हमें वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उसी को देखना है केवल जिससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पॉइंट नंबर 2, इग्नोर द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस होता है और एक क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये रियल में ओपनिंग बैलेंस जो है ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है, क्योंकि हम इसे कैश अकाउंट के साथ कंपेयर करते हैं और कैश अकाउंट ही तरीके से हम इसको मानते हैं। तो जो डेबिट साइड में हम सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, जो भी लिखा हुआ है, या करंट अकाउंट जो भी लिखा हुआ है, वो सब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक के बैलेंस हैं, उनको हमें छोड़ना है। और बिल्कुल ऐसे ही एंड में क्रेडिट साइड में हमको पेमेंट साइड, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होती, इसमें पेमेंट साइड में बिल्कुल लास्ट में हमको वहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए होंगे कैश और बैंक के, हमको उनको भी छोड़ देना है, यानी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को छोड़ देना है हमको इसमें। आगे चलते हैं। 3rd, रिमूव ऑल द पेमेंट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंडिचर एंड फ्यूचर एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल पेमेंट फॉर द करेंट ईयर। हमें क्या क्या चीज़ें छोड़ देनी है, इसमें से हमको लास्ट ईयर का अगर कोई पेमेंट है वो हमको छोड़ देना है, वो हटा देना है। हमें लास्ट ईयर के पेमेंट से कोई मतलब नहीं है इसमें। हमने पहले भी आपको बताया ओनली करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर, यानी लास्ट ईयर की किसी भी एक्सपेंडिचर को हमें कंसीडर नहीं करना है। फ्यूचर ईयर एक्सपेंडिचर, जो आगे के एक्सपेंडिचर्स हैं, नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं, उनको भी हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, उनको भी हम यहाँ से हटा देंगे। एंड कैपिटल पेमेंट फॉर द करंट ईयर, अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर हमने किया है जो कैपिटल नेचर का था तो हम उसको भी कंसीडर इसमें नहीं करेंगे। तो 3 बातें इसमें निकल के आई, क्या कि एक तो लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं करेंगे, और कैपिटल नेचर का कोई भी एक्सपेंडिचर हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तो बात थी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। अभी इनकम साइड से देखते हैं। रिमूव ऑल द रिसीट्स रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर इनकम, बिल्कुल इसी तरह से पिछले साल की कोई इनकम हमको कंसीडर नहीं करनी है। फ्यूचर ईयर इनकम, आगे नेक्स्ट ईयर की भी कोई इनकम हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। एंड कैपिटल रेवेन्यू, यानी कि ऐसी रेवेन्यू या ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस को या किसी एसेट को सेल होने की वजह से हो रही है, हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कभी आता है अगर सेल ऑफ फर्नीचर आ गया तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एसेट्स कम हुई है, हमारी कोई इनकम नहीं हुई है। तो एक आगे एग्जाम्पल भी है तो मैं उसमें बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है इंक्लूड करेंट ईयर्स इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट्स ऑफ द एंटिटी। हमें सभी इनकम करंट ईयर की और करंट ईयर की एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करना है, और साथ में क्या इंक्लूड करना, डेप्रिसिएशन या किसी भी एसेट के सेल होने पर प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है हमको उसे कंसीडर करना होगा। इसका आगे एक एग्जांपल है, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड नेक्स्ट, फाइंड द बैलेंस ऑफ अकाउंट एंड फाइंड द बैलेंस ऑफ अकाउंट विच मे बी सरप्लस और डेफिशिट बैलेंस। हमने पहले भी आपको ऊपर बता दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसका जो आंसर आएगा वो या तो सरप्लस के रूप में होगा या डेफिशिएंसी के रूप में होगा। आइए देखते हैं एक फॉर्मेट के आइटम्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, फॉर्मेट है आपके सामने। देखिए, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स हैं और क्रेडिट साइड में सभी इनकम्स हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे एट द एंड ईयर, यानी करंट ईयर की अगर कोई आउटस्टैंडिंग है उसको हम ऐड करेंगे। और ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, यानी कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये जो पिछले साल हमको देना था वो हमने इस साल दिया, तो लेकिन इस साल का तो एक्सपेंडिचर नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर आपको समझाया कि लास्ट ईयर की किसी भी इनकम या एक्सपेंडिचर से हमको कोई मतलब नहीं है, हम उसको डिडक्ट करेंगे। तो करंट ईयर का है तो करंट ईयर का हम ऐड कर देंगे, और लास्ट ईयर का अगर कोई हमने करंट ईयर में दिया है सैलरी, हम उसको माइनस कर देंगे, बाहर डाल देंगे टोटल। रेंट है, ये एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रीमियम,
इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, प्रीमियम मान लीजिए हमने कोई नेक्स्ट ईयर का दे दिया है, प्रीपेड कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर का तो नहीं है, तो हमने करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स को भी माइनस करने के लिए बोला है, तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर भी हम इसमें से माइनस कर देंगे, टोटल बाहर आ गया। ऑडिट फी एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम मीन्स वो जो कभी कभी ऐसा होता है कि गेस्ट लेक्चरर आते हैं टेम्परेली, जो उनको हम पेमेंट करते हैं, रेमुनरेशन पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम, तो वो ऑनोरेरियम भी एक्सपेंडिचर है, वो डेबिट साइड में आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये देखिए ये हमने वही टर्म यूज़ किया है, कोई भी एसेट सेल होती है तो वो सेल वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन सेल होने पर अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, अगर कोई स्पोर्ट्स मटेरियल हमने उसको यूज़ किया, कंज्यूम किया, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन, ये आप कैलकुलेट करना सीख ही चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। सब्सक्रिप्शन से करंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन बिगनिंग, अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ऐड कर देंगे, एडवांस इन बिगनिंग यानी कि ये हमें मिला है लास्ट ईयर का, लेकिन है तो लास्ट ईयर का, हम उसको हटा देंगे। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, देखिए हमने वो लास्ट जो इन द बिगनिंग है हमने उसको हटा दिया। एडवांस एट द एंड, अगर इस साल कोई एडवांस है तो कब का है वो, नेक्स्ट ईयर का, तो हमें नेक्स्ट ईयर की इनकम से भी कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दीजिए, टोटल बाहर आ गया है। हालांकि इस पर एक वीडियो अलग से आपके पास पहुंच गया है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, उसको आप देखेंगे तो इस सब्सक्रिप्शन का सारा ट्रीटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस जिसकी हम बात कर रहे थे, जो इनकी इनकम होती है। जनरल डोनेशन, हाँ ये जनरल डोनेशन जो टर्म है इसको हमें ध्यान में रखना है, अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आया है तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे, वो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि वो डोनेशन स्पेशल पर्पज़ के लिए आया, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए, तो उससे वही काम होगा। अगर जनरल डोनेशन है तो यहाँ आएगा, अगर लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग या कुछ ऐसा लिखा है तो फिर वो स्पेसिफिक हो गया, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेगेसी डोनेशन जनरल है, सेम वो आएगा, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, स्पेसिफिक है तो नहीं आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हमारी एसेट नहीं होता है, उसके सेल करने से जो इनकम मिलेगी वो हमारी रेवेन्यू नेचर की होगी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर इसमें कंसिडर करेंगे। रेंट, ये रेंट रिसीव्ड वाला रेंट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे यहाँ पर देखिए लॉस हुआ था, हमने यहाँ कंसिडर किया, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में कंसिडर करेंगे। देन सनरे रिसीट्स, अगर कोई और रिसीट हुई है तो ये यहाँ आ जाएगी। मान लीजिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और ये इनकम साइड हमारी कम है, तो इस तरफ डेफिशिएंसी आएगी, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह। और मान लीजिए अगर इनकम साइड हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और ये एक्सपेंडिचर हमारी कम है, तो यहाँ पर सरप्लस आएगा, जिसको हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। यानी कि नेट प्रॉफिट में तो P&L अकाउंट में तो हम इसको नेट प्रॉफिट यूज़ करते थे, और इसमें हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सरप्लस वर्ड यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। तो कोशिश करके देखिए, किसी क्वेश्चन को लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।